अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, हज की तैयारियों में होंगे, रमज़ान की बहारें लूट रहे होंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं उनको लिस्ट आउट कर रखा है, जो कि होने वाले हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसके साथ कैश या चेक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं या किसी दूसरे के चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ये वीडियो है। हाउ टू पे, हम ऑनलाइन से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए क्या फॉर्मेलिटी है, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ फॉर कैंसिलेशन, अगर कोई हज पर नहीं जाना चाहता है उसका कैंसिलेशन अभी भी कैसे हो सकता है। जिन लोगों का बैंक रेफरेंस नंबर अभी तक नहीं आया है उनको कैसे अपना बैंक रेफरेंस चेक करना है और उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। कोरा नंबर 2 कब होगा और वेट लिस्ट क्लियरेंस कैसे होगी और कब होगी, इसके बारे में भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। और किसी और के अकाउंट से भी या चेक से पेमेंट कर सकते हैं क्या, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पेमेंट मोड के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेमेंट मोड आपके होने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला नंबर है आपका कैश। आप चाहें तो बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ चेक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, चेक किसी दूसरे का हो उससे भी आप कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप पेमेंट करें, आप किसी दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं, किसी की दूसरे के डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या दूसरे की यूपीआई से कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक रेफरेंस नंबर वहाँ पर आपका मेंशन होना चाहिए। अगर बैंक रेफरेंस नंबर आपका है तो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, चाहे आप किसी दूसरे के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हों या नहीं। तो जो पेमेंट मोड हैं वो कैश, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, भारत क्यूआर और ईएमआई, ऐसे 7 तरीके से जो है आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800 की है जो आप उसे पेमेंट कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर दिख रहा है ई पेमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट का, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट रिसीप्ट का। पहला ऑप्शन जो ऑनलाइन पेमेंट का है, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी और पेमेंट आपकी जो है सक्सेसफुल तो हो गई है, मगर आपको पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिली हुई है। तो जो रिसिप्ट आपको जनरेट होगी वो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया भेजनी पड़ती है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए ये दूसरा ऑप्शन रखा गया है। तो इन दोनों ही ऑप्शन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट और पेमेंट रिसिप्ट, दोनों ही ऑप्शन के लिए आपको जो है बैंक रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपना बैंक रेफरेंस कैसे जानना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पे दिख रहे थंबनेल से जाके आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से आप पूरे इंडिया के जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी का आप बैंक रेफरेंस नंबर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर चलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो आपको ई पेमेंट के ऑप्शन पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे ये 4 चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ जो पूछता है, आपको अपना बैंक रेफरेंस नंबर डाल लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है और ईमेल आईडी डाल लेना है। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसलिए होती है कि कंफर्मेशन जो मेल और रिसीप्ट जाएगी वो इन आईडी और मैसेज पे जाएगी। सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे 2 ऑप्शन आते हैं, पहला फुल पेमेंट और दूसरा इंडिविजुअल पेमेंट। आपकी कबर में फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं और आप किसी एक का पेमेंट आज करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आपकी कवर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फुल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी एक का जाना कैंसिल हो रहा है, कोई भी रीज़न हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेमेंट ऑप्शन को, इंडिविजुअल पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्शन करना होगा। आपके फॉर एग्जांपल 3 लोग जा रहे हैं, एक लोग का कैंसिल हो रहा है, 4 लोगों का कवर है। इसमें तो आपको करना है कि 3 लोगों का इंडिविजुअल पेमेंट कर देनी है। जो एक बंदा रह जाएगा उसके लिए आपको करना ये है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर दिख रहा है हज 2023 के टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक कैंसिलेशन का फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको आ जाना है और इस पर क्लिक करके आपको जो ये फॉर्म है डाउनलोड कर लेना है, इसको फिलअप कर लेना है और आपके हज हाउस में भेज देना है। पहले आपको करना ये है, जो जाने वाला है उसका कैंसिलेशन करवा लेना चाहिए, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनका कैंसिलिंग करवा लीजिए। और
किन किन कंडीशन में कैंसिल नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर सपोज़ कि आपकी जो 70 प्लस की कैटेगरी थी, अब आपने ये कवर हेड जो है वो 70 प्लस वाले थे, आप उनको ही कैंसिल करना चाहते हो, तो बाकी जो रिमेनिंग जितने भी हैं उन सबका भी कैंसिलेशन मान लिया जाएगा। ऐसा गाइडलाइंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपके साथ कोई फीमेल है, उनका महरम बन के आप जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए भी अब आपको कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, या फिर आपके कवर में किसी दूसरे मेल पर्सन को महरम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सब फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपको इसके पहले आपके स्टेट हज कमेटी से बात कर लेनी है, ये वाला फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर देना है, और फिर आपको कैंसिलेशन करवाने के बाद आपके रिमेनिंग मेंबर्स की पेमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर सारी डिटेल भर लेते हैं। उसको भरने के बाद आपको यहाँ पर सारे मेंबर्स की जानकारी आ जाती है, प्लस उसमें कितने मेंबर हैं वो आ जाते हैं। फिर आपको करना ये है कि यहाँ पर सेलेक्ट एंड पे पे क्लिक कर देते हैं। ये जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन जितने भी अवेलेबल हैं उन सब के लेके आ जाता है। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपको पे यूजिंग यूपीआई आईडी का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर भारत क्यूआर का ऑप्शन है, और ईएमआई का ऑप्शन भी दे रखा है इन लोगों ने। इनको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पे जो लगने वाले एडिशनल टैक्सेस जो होते हैं वो आपको बियर करने पड़ सकते हैं। आज मैंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की थी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े थे, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। जो स्ट्रीमिंग थी मेरा इरादा था कि उसको 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, मगर इतने लोगों का हुजूम उसमें ऐड हुआ कि वो 2 घंटे तक चलती रही और रात में 12:30 बजे ख़त्म करनी पड़ी। फिर तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल 1100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। एज अ डेबिट कार्ड फ़ीस एडिशनल पे हो रही है। जो आपकी फ़ीस यहाँ पर दिख रही है, मान लीजिए 2 लोगों की फ़ीस है, इसमें 1100 रुपये और ऐड हो रहे थे। तो आपको जब पेमेंट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपको कहीं कोई एडिशनल फ़ीस पे करनी तो नहीं पड़ रही है जो एडिशनल बैंक चार्जेस ले रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप कर ये सकते हैं कि आपको वो फ़ी या तो आप फ़ी वो बियर कर सकते हैं, या आप डिफरेंट मोड चेक कर लें, वहाँ से भी आपको हो सकता है कहीं दूसरे ऑप्शन में आपको फ़ी नहीं लग रही हो। और इन सब में भी कोई फ़ी लग रही हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचता है कि आप अपनी बैंक ब्रांच में चले जाएं, एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चले जाएं। वहाँ पर जो रिसिप्ट मैं बता दूंगा कैसे भरना है उसको भर के ले जाएं, और चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, चेक भी किसी का भी हो सकता है, वो लेके जा सकते हैं। बैंक रेफरेंस नंबर आपका होना चाहिए, आपकी पेमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल से बात करने के बाद बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपना पेमेंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी तकरीबन रात में 3 बजे, ऑब्वियसली मैं 1 से लेकर 3 के बीच में वीडियो बनाता हूँ, तो उस टाइम पे सर्वर बहुत अच्छा चलता है। जिन लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है वो सब लोग 12 बजे के बाद में ट्राई करें, इंशाल्लाह उन सभी का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब रही बात कि आपको ऑफलाइन पेमेंट कैसे करनी है, इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक से कर सकते हैं और कैश से कर सकते हैं। और बैंक में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एसबीआई से कर सकते हैं और यूनियन बैंक से कर सकते हैं। आप जो भी सूटेबल हो। ये जो पे इन स्लिप है आपको कैसे भरनी है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो जो पे इन स्लिप जो होती है इसके 3 सेक्शन होते हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला जो सेक्शन है, आपको पेज लेके जाएंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे, इस पेज को वहाँ से फाड़ के आपको 2 पेज दे देंगे। इन 2 पेज में फिर क्या करना है कि आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है, और यहाँ पर जो हज कमेटी की कॉपी है वो भी आपको यहाँ से कट करके हज कमेटी दे देनी है, और जो रिमेनिंग नीचे वाली कॉपी बच रही है ये आपकी कॉपी है, ये आपके पास रहेगी। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको भरने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिख देना है। जो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, जो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना बैंक रेफरेंस नंबर लिख लेना है। उसके बाद आप नीचे जो ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है डेट ऑफ डिपॉजिट। किस डेट में आप ये डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस दिन आप बैंक में जाएंगे उस डेट, उस दिन की तारीख यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका हज कवर नंबर, तो आपको फिर यहाँ पर हज कवर नंबर डाल देना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपके कवर नंबर जो ब्लॉक्स बने हैं, एक ब्लॉक में एक अल्फ़ाबेट आए। उसके बाद फिर जो है आपके जो नेम ऑफ कवर हेड, आपका जो कवर हेड कौन है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है।
फिर उसके बाद आपके कवर में जितने भी लोग हैं उन सब का नाम नीचे लिख देना है। आपकी कवर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का नाम यहाँ पर लिखना है। कवर हेड का नाम ऊपर आएगा, साथ साथ नीचे भी कवर हेड का नाम आएगा। एक सैम्पल कॉपी मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से मंगाई थी, वो आपको दिखा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है कि आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आपके शहर में हज हाउस है तो आप वहाँ से भी ऐसी जनरेटेड कॉपी ऑलरेडी एक कॉपी है वो हज हाउस वाले जनरेट करके दे रहे हैं। आपको सिंपल इसमें अमाउंट लिखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी वहाँ पर फिलअप रहती है। अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के हज हाउस में आप जा सकते हैं तो वहाँ से ऐसी कॉपी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम उसी तरीके से उन्होंने भरा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने 4 लोगों के नाम लिखे हुए थे। जो 4 लोग आपके कवर में हैं उन चारों लोगों का नाम आएगा। यहाँ पर आपके कवर का आपका जो कवर हेड है उसका नाम आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने बताया था बैंक रेफरेंस नंबर ऐसा आने वाला है। यहाँ पर डिपॉजिट होने वाली है। यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है, जितने भी आपके नोट की डिटेल देनी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप अगर चेक से पेमेंट करते हैं, चेक की डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं। और आपको इन वर्ड्स में आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो इन वर्ड्स में यहाँ लिख देना है। और टोटल जो सम आपका आता है उसको आपको यहाँ लिख देना है। इसको लेके आप ब्रांच चले जाएंगे। ब्रांच जो है वो यहाँ पर अपना स्टैंप लगा देगा। यहाँ पर आपको अपने दस्तखत कर देने हैं, साइन कर देने हैं, नाम लिख देना है। सेम ऐसे ही आपको सारे जो नीचे के सारे सेक्शन भर लेना है। अब मैं आपको कहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक इंडिया में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो है थोड़ी सी डिफरेंस है। डिटेल सारी वही भरनी है, बस जो कॉलम है वो ऊपर नीचे है। यहाँ पर इन्होंने बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे रखा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ दे रखा है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जिस भी बैंक में चाहें उस भी बैंक में दे सकते हैं। डिटेल्स आपकी यहीं आने वाली है। आपका रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, मोबाइल नंबर, इसके साथ आपकी कवर हेड का नाम आ जाएगा और कवर नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर सेम रहेंगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉलम की जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। डिटेल सारी वहीं पर है। और अगर 4 लोग कवर में हैं तो 4 लोगों का नाम आएगा। 2 लोग हैं तो 2 लोग का नाम आएगा। उनकी पेमेंट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप चेक से लिख देंगे, अगर चेक से दे रहे हैं, कैश से लिख रहे हैं तो यहाँ पर कैश की डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। आपको अमाउंट जो है इन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, नीचे जो है अमाउंट्स इन नंबर्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप डिपॉजिट जो कर रहे हैं उनका अपना नाम लिख देना है और साइन कर देने हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन जो है वो बैंक अपनी सील लगा देगा। अब हम बात करते हैं कि कोरोना नंबर 2 कब होगा और वेट लिस्ट जो है इसका क्लियरेंस जो है वो कब होगा। कोरोना नंबर 2 जो है, जो बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने आज लाइव सेशन में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जिनको कैंसिल करना है वो कैसे करें। इसका मतलब वो लोग कैंसिल करना चाह रहे हैं, उनको 7 तारीख तक पेमेंट करना है और 10 तारीख तक उनके अपने फॉर्म जमा करने हैं। जैसे ही वो कैंसिल करेंगे सीटें वैकेंट हो जाएंगी। वो सीटें जो वैकेंट होती जाएंगी वो होती जाएंगी 10 तारीख तक। इसके बाद फिर जो अभी लोग उम्रा पर गए हुए हैं या जो NRI हैं या फॉरेन ट्रिप्स पर हैं किसी पर्पज़ से, उनके लिए जो डेट है वो 5 मई है। तो 5 मई तक भी ये कैंसिलेशन चलता रहेगा। तो जैसे जैसे कोटा निकलता आएगा वैसे वैसे क्लियरेंस होता जाएगा। कोरोना नंबर 2 जो होता है वो स्टेट हज कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो आपके स्टेट में जितने लोग कैंसिल करेंगे उतने लोगों को नंबर आ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसकी मालूमात हासिल हो सके। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।